शंकराचार्य केवल मेरे ही नहीं, पूरे सनातन धर्मावलंबी पूरी दुनिया में रहने वाले लगभग 150 करोड़ जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सब के आचार्य हैं, उन सब के गुरु हैं जी। दूसरी बात, जो हम शासन प्रशासन का भी बहुत सम्मान करते हैं और धर्मगुरु का सम्मान तो करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, परंतु अपनी बात मनाने के लिए, अपना पक्ष ही बड़ा करने के लिए शंकराचार्य जैसे गरिमामय पद के साथ जो छेड़खानी की गई, जो उथल पुथल किया गया, या जो उनके चरित्र पर आक्षेप लगाने का भरपूर प्रयास किया गया, ये अत्यंत निंदनीय है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए आहत है। अभी जो एक ब्रह्मचारी अपने आप को कहता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा यहाँ शीश महल देखो, फलाना देखो, ढिमका देखो। एक सामान्य व्यक्ति भी जब घर बनाता है, आज वो 10, 20, 50 करोड़ का मकान बनाता है जी। शंकराचार्य की परंपरा पिछले 2500 वर्ष की परंपरा है। उनके पास 150 करोड़ लोग अनुयायी हैं। आप सोचो कि उनका आश्रम कैसा होना चाहिए। फिर भी शंकराचार्य संन्यास परंपरा में अत्यंत सरल सहज भाव में सन्यासी लोग जीवन यापन करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बात की गई वो बहुत साधारण बातें हैं और उनको तूल दे करके उस बात को गलत तरीके से पेश करने का एक माहौल बनाया गया। गुरुजी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब इलाहाबाद वाला प्रकरण हुआ उसके बाद ये आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे? देखिए, दो बातें समझने की जरूरत है। इस दुनिया में दो तलवार बहुत खतरनाक है जी। एक प्रेम का, एक नफरत का। जी। इलाहाबाद कुंभ के बाद प्रशासन सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में प्रेम की जगह नफरत उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम ये इस प्रकार के इलिगेशन लगाना बहुत आसान है। देखो, इसका एक कारण और भी समझो जी। सनातन धर्म का किसी भी धर्म ध्वज को अगर नीचे गिराना हो जी, एक बहुत आसान एक ट्रिक है, आसान एक तरीका है, उसके चरित्र पर आक्षेप लगा दो जी, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप जितने भी धर्मगुरु हमारे हुए हैं, जब उन्होंने राज सत्ता के विरुद्ध में राज सत्ता का अपना एक तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर के जब भी धर्मगुरुओं ने कोई बात की है, उन धर्मगुरुओं को नष्ट करने का प्रयास भरपूर किया गया। आज से कुछ समय पहले कांची पीठाधीश्वर के जगद्गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी ऐसा ही लांछन लगाया था। जी। परिणाम क्या हुआ कि वो निर्दोष साबित हो गए। हमारा कहना यह है, क्या आप जिसके चरित्र पर आक्षेप लगाते हो या जो समय उनका खराब करते हो या उनको जेल में डालते हो, क्या सरकार उस समय को, उस चरित्र को पुनर्बहाल करने की क्षमता रखता है? अगर नहीं रखता है तो ऐसा कुकृत्य क्यों? हम योगी जी के भी बहुत समर्थक हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आए वो करें। अभी देखिए, अभी जगद्गुरु शंकराचार्य के प्रकरण को लेकर के जितने भी साधु समाज है नपुंसक की तरह बैठ गया है। कारण क्या है? उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है। अभी एक सिलसिला और चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं अखाड़ा परिषद जगद्गुरुओं की भरमार कर रहा है, जगह जगह जगद्गुरु बनाने जा रहा है, जगद्गुरु शंकराचार्य बनाना जा रहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं ये अखाड़ा परिषद ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी है और कहीं ऐसा न हो कि अखाड़ा परिषद ही सनातन धर्म को नष्ट करने का एक सबसे आगे अग्रणीय स्थान में खड़ा हो। गुरुजी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साधु संत समाज का दुश्मन बनता जा रहा है? हाँ, इसमें दोहराई नहीं है। आप देखो, ये समझने की बात है। अगर आप देखेंगे इसको, बड़े बड़े अभी समाज में जो हो रहा है या जो दिख रहा है वो बड़ा आश्चर्यचकित है। किसी की योग्यता नहीं है, उनके जीवन में तप क्या है, साधना क्या है, अध्ययन क्या है, अध्यापन क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं है। अभी वो अपने स्वार्थ में हमारा विषय वस्तु को कौन आगे रख सकता है, हमारे पक्षधर कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो मीडिया में 24 घंटा रहता है,
उनको सबको खोजी कर किसी को जगत गुरु, किसी को शंकराचार्य, किसी को महामंडलेश्वर, इस प्रकार से वो बांटने का कार्य कर रहे हैं। गुरुजी, अंतिम सवाल आपसे करूंगा, क्या लग रहा है षड्यंत्र मान रहे हैं आप, और क्यों नहीं साधु संत के समाज के लोगों ने इस पर खुलकर आवाज उठाई? देखो, साधु संत समाज खुल के आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक नहीं है। देखो, जो धर्म के मार्ग पर जो चलता है वो व्यक्ति निर्भीक होता है, उसको शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है जी। बात यह है कि सच क्या है, सत्य क्या है, और हमारा जीवन शैली हमारे लिए हमको क्या करना चाहिए, वो इस पर काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो ये छोटी सी बात है कहने के लिए, तो आज से कुछ वर्ष पहले तक शंकराचार्य नाम को कोई जानता नहीं था जी। आज मीडिया में ये शब्द बहुत प्रचलन में आ रहा है जी। ठीक है। और शंकराचार्य की जो भूमिका को लेकर के, सनातन धर्म की भूमिका को लेकर के जो कार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। वाकई में अभी जो कार्य उनके द्वारा हो रहा है वो इतिहास उनको याद करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से भी पूज्यपाद शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह चुका हूँ। इलाहाबाद कुंभ में जब हमारे को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई थी, तो उस समय उनके दर्शन करने का, उनके साथ कुछ समय बिताने का भी मुझे सौभाग्य मिला था। वो वाकई में बहुत ही कमांडेड व्यक्ति हैं और उनके शब्दों में, उनके आचरण में बड़ा कमांड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो साधु लोग हैं वो अपने आप को महाराज कहने से पीछे नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद दोनों को लेकर के चल रहे हैं। यह हम सबके लिए घाटा का विषय है।